Hello aspirants, welcome to NurtureNet, your one-stop destination for everything you need to crack UGC Net Home Science. And I'm back with another video. ये 8th टॉपिक है हमारे यूनिट 1 का, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट यूजिंग टेक्नोलॉजी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। अभी हम फर्स्ट यूनिट पर ही सारे टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। 2 टॉपिक हमारे पास में बचे। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कंप्लीट इट जल्दी से जल्दी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली में ये न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, और हमारे फूड इंडस्ट्री में ये नैनो टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ इम्पॉर्टेंट है, किस तरीके से अब ये ज़्यादा उभर के आ रही है, कैसे कैसे इसका यूज़ किया जा रहा है, कहाँ कहाँ पर टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा करके लेके आया जा रहा है, जिससे कि कंज्यूमर्स को भी इसका प्रॉफिट मिले और साथ में जो सेल्स पर्सन है, मतलब जो एंटरप्रेन्योर है, जो अपना बिजनेस खोलना चाह रहे हैं यूजिंग नैनो टेक्नोलॉजी, उनको ये किस तरीके से हेल्पफुल है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम समझते हैं कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में नैनो टेक्नोलॉजी का क्या काम है और फूड इंडस्ट्री में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो नैनो टेक्नोलॉजी एक रिवोल्यूशनलाइजिंग फूड इंडस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिवोल्यूशनाइजिंग पार्ट है। ओके, ये एक तरीके से स्मार्टर क्रिएशंस करता है, सेफर क्रिएशन करता है और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है उसको एनहेंस करने का काम करता है। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है कि लोगों को या कंज्यूमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, जो वो चाह रहे हैं किसी फूड आइटम में, उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले। ठीक है, अब कल ही के दिन मैं एक इंस्टाग्राम पे मैं एक रील स्क्रॉल कर रही थी, तो उसमें मैंने देखा एक गुड मॉन्क नाम की कंपनी जो स्टार्ट हुई है रिसेंटली। वो शार्क टैंक पे भी वो आए थे। तो वो न्यूट्रिशन कंपनी, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कंपनी है वो। ठीक है, उन्होंने स्टार्ट किया था, हस्बैंड वाइफ है, उन्होंने चालू किया था। तो वो क्या कर रहे थे कि उन्होंने अब देखा है कि अब हमारे फूड में वैसी बात नहीं रही जैसे पहले के लोग होते थे, घी भी खाते थे और अच्छे से खाना खाते थे ना लोग। पहले के लोग जो होते थे वो 10-10 रोटियां खा जाते थे। बट अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे लोगों का न्यूट्रिशन कम हो रहा है और उनका फिजिकल एक्टिविटी कम हो रहा है। इनफैक्ट न्यूट्रिशन भी अभी उनको प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, बॉडी पचा नहीं पा रही है। फूड में भी अब वो बात नहीं रही, ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल यूज़ किया जाता है जल्दी उगाने के लिए, है ना। हर सब्जी आजकल 12 महीने मिल रही है। सीजनल जो होता था, सीजनल सब्जियां या फ्रूट्स जो होते थे वो काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है कि एक लाइक अ सप्लीमेंट दे हैव बिल्ड की, जिसको भी पर्सन को किसी पर्टिकुलर माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो, वो सप्लीमेंट को वो फूड में मिक्स करके ले सकता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई हैव डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, तो उन्होंने विटामिन सी का एक सप्लीमेंट बनाया, इट इज़ लाइक अ पाउडर। ओके, वो पाउडर मैं किसी भी चीज़ में मिक्स कर सकती हूँ। इधर आई कैन मिक्स इट विथ सब्जी और रोटी, या रोटी का आटा जो होता है हमारा उसमें मिक्स कर सकती हूँ मैं, या फिर जो दाल है उससे मिक्स कर सकती हूँ। दाल चावल अगर मैं खा रही हूँ तो उसमें मिक्स कर सकती हूँ। तो इट विल what it will do, it will enhance the nutrient, जो है न्यूट्रिएंट डेंस बना देता है उसको। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ करी है कि इतने कम अमाउंट में, बस वो एक छोटे से पाउच में कैसे वो इतना ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है उसको डाल सकते हैं, और किस तरीके से वो उसको इस तरीके का बना रहे हैं कि हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट भी करे, उसको पचाए भी। मैंने उसमें देखा कि उसमें प्रोबायोटिक्स भी प्रेजेंट है, फाइबर भी काफ़ी अच्छा है, जिससे कि जो एनवायरनमेंट है आपका गट का, वो अच्छी तरीके से उस विटामिन, जो भी कुछ है विटामिन या जो भी न्यूट्रिएंट्स है, उसको डाइजेस्ट कर पाए। इस तरीके से बनाया गया है। तो डेफिनेटली उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया होगा। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप लोग गूगल करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया कि नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो एक रिवोल्यूशनलाइजिंग चेंज है फूड इंडस्ट्री के अंदर, जो कि एक स्मार्टर, सेफर और न्यूट्रिशियस फूड को बनाने का काम करता है और लॉन्ग लास्टिंग फूड प्रोडक्ट्स बनाने का काम करता है। शेल्फ लाइफ भी बढ़ाई जाती है। ऑब्वियसली कि आप नॉर्मल अगर किसी कंडीशन से विटामिन सी लेना चाह रहे हो, एज बेटर है कि आप किसी सप्लीमेंट से लो, बिकॉज सप्लीमेंट्स इज लॉन्ग लास्टिंग, उसको काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए स्टोर किया जा सकता है, राइट। तो इस तरीके से काफ़ी अब टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है और हमारे फूड इंडस्ट्री में भी धीरे धीरे करके ये ग्रोथ ले रही है, और काफ़ी सारे इसके फ़ायदे हैं। वेदर इट इज़ अ कंज्यूमर या फिर कोई प्रोडक्शन हो जिसका जो अपना ग्रुप, जो अपना इंडस्ट्री जो स्टार्ट करना चाह रहा है, या फिर खुद जो एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा है, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्कोप है आगे। ठीक है, अब ये कैसे कैसे क्या काम करता है, लेट्स सी। हम देखते हैं किस तरीके से एप्लीकेशंस होते हैं फूड टेक्नोलॉजी का फूड पर। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एनपीडी एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ओके, सबसे पहले होता है नैनो एनकैप्सुलेशन। नैनो एनकैप्सुलेशन का सिंपल सा वर्ड है कि न्यूट्रिएंट्स को, न्यूट्रिएंट डेंस अगर कोई है तो उसकी एनकेसिंग कर दी जाती है, यानी कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को एक छोटी सी जगह पर बांध दिया जाता है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि वो पाउचेस जो आ रहे हैं
न्यूट्रिशन एनहेंस करने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करी, नैनो एनकैप्सुलेशन यूज़ किया हुआ है। ओके, व्हाट इट इज़ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, उन्होंने बताया एनकेसिंग न्यूट्रिएंट्स, फ्लेवर्स और एडिटिव्स इन टाइनी नैनो कैरियर्स। तो उन्होंने उस नैनो कैरियर्स में क्या किया, एक पाउडर के फॉर्म में उसको लेकर के और उन्होंने बेचना चालू कर दिया, ठीक है। फिर यूजेस इसके क्या है, एनहेंसिंग बायो अवेलेबिलिटी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, दैट इज ओमेगा 3 विटामिन डी। तो या बायो अवेलेबिलिटी जो है विटामिन की वो बढ़ाना है, ठीक है। ज़्यादातर हमने देखा है अपने कुकिंग का, जब हमने कुकिंग प्रोसेसेस हमने देखी थी तो उसमें हमने देखा था कि विटामिन जो हैं वो जब भी आप उनको हीट अप्लाई करोगे किसी भी फूड आइटम पे तो विटामिन सबसे पहले उड़ जाते हैं। तो फिर विटामिन कैसे मिले आपको, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट से मिलेंगे, बिकॉज फ्रूट हम कच्चा खाते हैं, उसको हम पका नहीं सकते, है ना। तो उससे बट स्टिल अब देखने में आ रहा है कि लोगों में विटामिन डी और B12 और ऐसे काफ़ी सारे विटामिन होते हैं, सी होता है, जिसकी बहुत कमी देखने को मिलती है। तो अब उसके लिए इंसान क्या करेगा, तो उसके लिए नई टेक्नोलॉजी निकल के आ रही है कि अब नैनो एनकैप्सुलेशन चालू किया जाए, छोटे छोटे सप्लीमेंट्स बनाया जाए, कैप्सूल्स बनाई जाए, या कुछ ऐसा पाउडर या फॉर्म में कुछ भी बनाया जाए जो कि आगे ह्यूमंस के ही काम आए, कंज्यूमर्स के ही काम आए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे फोर्टिफाइड बेवरेजेस विथ नैनो एनकैप्सुलेटेड न्यूट्रिएंट्स फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन। ये नैनो एनकैप्सुलेटेड न्यूट्रिएंट्स जो हैं, अच्छा अब आप सोच रहे होंगे कि दवाइयाँ जो है वो क्या है, एक तरीके से नैनो एनकैप्सुलेशन ही है, ठीक है। जो विटामिन डी की दवाइयाँ वगैरह आती हैं दैट इज ऑल्सो नैनो एनकैप्सुलेशन, बट इसमें अब एक ये एप्लीकेशन या फिर एक नया इनोवेशन ये भी है कि वो चाह रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन उसका बेटर हो जाए, है ना, कुछ इस तरीके से हो कि हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट करे, ठीक है। कई सारे ऐसा होते हैं कि बहुत सारे अगर आप मल्टीविटामिन या फिर हाई डोजेस ऑफ ओमेगा 3 ले रहे हो तो उसके साथ में कई सारे वो भी आते हैं, क्या कहते हैं उसको, साइड इफेक्ट्स भी आते हैं, ठीक है। बट नैनो एनकैप्सुलेशन अब ये ध्यान में रख रहे हैं कि बेटर ऑब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो, ठीक है। इसलिए जैसे मैंने आपको बताया कि गुड मॉन्क जो है वो क्या कर रहे हैं, वो उसमें फाइबर कंटेंट और वो सब कुछ भी ज़्यादा मिलाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा हो, ठीक है। तो इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया। हम भी कुछ ऐसा सोच सकते हैं, कुछ नया इनोवेटिव कर सकते हैं, ऑफकोर्स हम सब कर सकते हैं। उन्होंने देखा कि कहाँ पर किस तरीके से एक गैप आ रहा है कि लोगों को अब धीरे धीरे करके अपने न्यूट्रिएंट्स का वो हो रहा है कि अभी भाई हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, हमारी बॉडी के अंदर ये कमी है। तो उस हिसाब से उन्होंने जहाँ डिमांड था वहाँ उन्होंने सप्लाई निकाला, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं नैनो इमल्जेंस क्या होते हैं। नैनो इमल्जेंस बहुत छोटे फाइन इमल्जेंस होते हैं, नॉट छोटे एक्चुअली, फाइन इमल्जेंस होते हैं। इमल्जेंस इज लिक्विड टाइप ऑफ, ठीक है। ऑयल और वाटर का जो मिक्सचर होता है उन्हें इमल्जन कहा जाता है, ठीक है। तो एट नैनो स्केल फॉर इम्प्रूव्ड सॉल्युबिलिटी, नैनो स्केल मतलब बहुत ही छोटे स्केल पर क्लियर ड्रिंक्स विथ फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स, ओके। तो नैनो इमल्जेंस यानी कि ये भी एक तरीके से छोटे से कैप्सूल में या छोटे छोटे क्या कहते हैं उसको, वाइल्स में, ठीक है, वो छोटा उस हिसाब से दिया जाता है नैनो इमल्जेंस। तो क्लियर ड्रिंक्स या कहाँ कहाँ यूज़ होता है, क्लियर ड्रिंक्स में होता है, फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स यूज़ होता है, ठीक है। फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स कौन कौन से होते हैं, विटामिन डी, ई और के। तो वो छोटे छोटे जो वाइल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नैनो इमल्जेंस कहलाते हैं। इमल्जेंस यानी यहाँ पे ऑयल और वाटर का मिक्सचर है, ठीक है। तो लो फैट मेयोनीज और सैलड ड्रेसिंग्स कैसे बनती है, नैनो इमल्जन से ही बनती है। वहाँ पर जो बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही छोटे अमाउंट में नैनो इमल्जेंस बनाए जाते हैं, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बनाए जाते हैं फैट और वाटर के, और उसको सैलड ड्रेसिंग्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। नैनो स्ट्रक्चर्ड फूड इंग्रेडिएंट्स रीऑर्गेनाइजिंग फूड कंपोनेंट्स एट द नैनो स्केल। अब नैनो स्ट्रक्चरिंग फूड इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर कैसे कहलाएगा, जैसे कि शुगर के स्ट्रक्चर को छोटा कर दिया, ठीक है। जो स्प्राउट्स है उसको छोटे, स्प्राउट्स का जो नॉर्मल साइज होता है उसको छोटा कर दिया। आपने बोनसाई देखा होगा, है ना। बोनसाई होता है क्या, एक्चुअली में जो बड़ा पेड़ होता है उसी का छोटा साइज उसका मिनिएचर होता है। ओके तो जैसे मिनिएचर होता है वैसे ही इन्होंने फूड का जो स्ट्रक्चर है या उसका जो किस हिसाब का उसका उसकी बनावट जो है उसको इन्होंने छोटा कर दिया, ठीक है। अब वो छोटा करके हुआ क्या, एक्चुअली में होता ये है कि हम उसका कंजप्शन ज़्यादा करेंगे, है ना। बट एक तरीका ये भी, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि अगर उसका साइज़ छोटा हो गया तो उसका न्यूट्रिएंट भी छोटा हो जाता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट को उतना ही रखा जाता है, साइज़ को छोटा रखा जाता है, मतलब और एनहेंस किया जाता है कि भाई साइज़ छोटा हो जाए और न्यूट्रिएंट बहुत अच्छा हो जाए, इस तरीके से। तो एक तरीके से ये इसका फ़ायदा ये होगा कि हम जब ज़्यादा कंज्यूम करेंगे नैनो स्ट्रक्चर फूड को तो उसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमको ज़्यादा मिलेंगे और हमारा पेट जो है वो कम भरेगा, बिकॉज इट इज़ अ नैनो स्ट्रक्चर, छोटा स्ट्रक्चर है इसीलिए, ठीक है। अब क्या होता है, रीऑर्गेनाइजिंग फूड कंपोनेंट्स एट द नैनो स्केल।
जितने फूड के कंपोनेंट्स होते हैं उसको वापस से रीअरेंज किया जाता है। यूजेस में हम देख लेते हैं फैट रिडक्शन इन प्रोसेस फूड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग टेक्सचर। तो किसी भी टेक्सचर का फैट रिडक्शन कैसे किया जाएगा, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को कैसे चेंज किया जाएगा, ये इसमें बताया गया है कि फैट जो है वो उसमें से कम कर दिया जाता है और जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो बाकी उसको बढ़ाया जाता है और उसके टेक्सचर को छोटा किया जाता है, ठीक है। नैनो रिकंस्ट्रक्टेड चॉकलेट विथ लोअर शुगर बट स्मॉलर सिमिलर टेस्ट, ठीक है। तो री इंस्ट्रक्शन हुआ यहाँ पर किसी का चॉकलेट का और उसमें शुगर जो है वो कम रखा गया, नैनो स्ट्रक्चर, बट उसका सिमिलर टेस्ट है, मतलब स्वीटनेस जो है शुगर की वो सेम ही है बट एक्चुअली में शुगर मॉलिक्यूल्स को छोटा कर दिया गया बट उसका स्वीटनेस सेम रहा। ये है नैनो स्ट्रक्चर ऑफ फूड्स। देन नैनो सेंसर्स फॉर क्वालिटी मॉनिटरिंग। बहुत छोटे छोटे सेंसर्स जो है वो पैकेजिंग के टाइम पर यूज़ किए जाते हैं, प्रोसेसिंग लाइंस में यूज़ किए जाते हैं, जिससे कि होगा क्या, स्पॉइलेज डिटेक्ट किया जा सके, है ना, गैसेस डिटेक्ट की जा सकते, जैसे इथिलीन और अमोनिया। इथिलीन एंड अमोनिया आर नॉट गुड फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो गैसेस होती हैं इनको डिटेक्ट करने के लिए, स्पॉइलेज डिटेक्ट करने के लिए नैनो सेंसर्स लगाए जाते हैं। ये स्मार्ट पैकेजिंग कहलाएगी, ठीक है। स्मार्ट पैकेजिंग दैट चेंजेस कलर व्हेन फूड स्पॉइल्स। तो खराब हो जाता है जब खाना तो वो पैकेजिंग का कलर चेंज हो जाता है, दैट इज द नैनो सेंसर एक्चुअली, ठीक है। फिर आता है नैनो पैकेजिंग, पैकेजिंग मटेरियल रीइंफोर्स्ड विथ नैनो मटेरियल्स। तो नैनो मटेरियल्स किस तरीके से, जैसे सेल्यूलोज को यूज़ किया गया था, प्लांट बेस्ड, ठीक है, जो डिग्रेडेबल होता है और नैनो पैकेजिंग नैनो सेल्यूलोज से बनाया गया है। नॉन सिल्वर कोटेड प्लास्टिक रैप, नैनो सिल्वर कोटेड प्लास्टिक रैप टू एक्सटेंड शेल्फ लाइफ, ठीक है। नैनो सिल्वर कोटेड यानी कि बहुत ही कम अमाउंट में उसमें सिल्वर कोटेड प्लास्टिक होगा जो कि शेल्फ लाइफ को बढ़ाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से छोटे छोटे अमाउंट में चीज़ों को ऐड करके या थोड़ा सा टेक्सचर चेंज करके, यहाँ पे जैसे शुगर का टेक्सचर चेंज कर दिया है ना, उसका अमाउंट कम हो गया है बट टेस्ट वही सिमिलर है। नैनो सेंसर्स लगाए गए हैं, छोटे छोटे सेंसर्स लगाए गए हैं जिससे कि पता चले कि किस तरीके से फूड जो है इसको स्पॉइलेज से बचाया जा सकता है। नैनो पैकेजिंग हुई है। तो ये सारी छोटी छोटी चेंजेस करके हम कितना अपना फूड इंडस्ट्री में एक रिवोल्यूशन ला सकते हैं, किस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं, ये आपने सीखा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या है नैनो बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स की। कुछ एग्जाम्पल हैं, बिकॉज अभी इतना ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ है, काफ़ी सारा डेवलपमेंट हो रहा है, धीरे धीरे करके हमें और पता चलेगा, आप और नेट पर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। कैनोला एक्टिव ऑयल कनाडा में मिलता है, यहाँ नहीं मिलता। कैनोला एक्टिव ऑयल, यहाँ पर ये लोग मिसेले नैनो टेक्नोलॉजी फॉर हार्ट हेल्थ बेनिफिट्स यूज़ करते हैं। मिसेले नैनो टेक्नोलॉजी यानी वही होगा, इसमें ऑयल का फैट का जो होगा कंटेंट होगा वो कम कर दिया होगा बट उसका टेस्ट चेंज नहीं होगा, ठीक है। नेस्ले स्मार्ट ड्रिंक्स रिसर्च इनटू नैनो एनकैप्सुलेटेड इंग्रेडिएंट्स टू डिलीवर टारगेटेड न्यूट्रिशन। नेस्ले अब इस तरीके की स्मार्ट ड्रिंक्स निकाल रही हैं कि नैनो एनकैप्सुलेटेड इंग्रेडिएंट्स उसमें प्रेजेंट हो जिससे कि न्यूट्रिशन प्रॉपर मिले। मिलर बेयर नैनो फिल्टर यूज टू रिमूव इम्प्यूरिटीज फॉर इम्प्रूव्ड टेस्ट। छोटे छोटे फिल्टर्स लगे होंगे, जो भी उनका कैन होगा या जो भी कंटेनर होगा उसमें इस तरीके से फिल्टर्स छोटे छोटे यूज़ किए गए होंगे, नैनो फिल्टर्स, जो कि उसकी इम्प्यूरिटीज़ को कम करते हैं और टेस्ट को इम्प्रूव करते हैं। मैकडोनल्ड्स पैकेजिंग रिसर्च इनटू नैनो मटेरियल्स फॉर बायोडिग्रेडेबल ग्रीस प्रूफ पैकेजिंग, ठीक है। तो मैकडोनल्ड्स की पैकेजिंग पे अभी भी रिसर्च चल रहा है, वो नैनो मटेरियल इस तरीके से लाना चाह रहे हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल हो और ग्रीस प्रूफ पैकेजिंग हो, ओके। अब हम देखते हैं कि प्रोसेस कैसे होता है एक्चुअली में नैनो टेक्नोलॉजी का, ठीक है। सबसे पहले आइडिया जनरेशन होता है, ऑब्वियस। मार्केट डिमांड क्या कर रहा है, अभी फोर्टिफाइड चीज़ें चाहिए, क्योंकि वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि बहुत सारे लोगों में अब न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी आ रही है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं लोगों में एक तरीके से अवेयरनेस फैल रही है कि मुझे इस न्यूट्रिएंट या माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है तो आई नीड दिस इन माय डाइट, ओके। सो अब लोगों को जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे न्यू आइडिया जनरेशन आते जा रहे हैं। काफ़ी सारे आप अगर सर्च करेंगे तो आपको अभी ये नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर, नैनो प्लांट्स या फिर नैनो स्ट्रक्चर्ड के ऊपर काफ़ी सारे बिजनेसेस स्टार्ट होते दिखाई देंगे, स्टार्टअप्स होते दिखाई देंगे, ठीक है। ये सब होता है, अभी भी रिलेटेड है, काफ़ी सारे लोग कर रहे होंगे। फिजिबिलिटी स्टडी, सेफ्टी टू नैनो पार्टिकल्स, रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस, ठीक है। अब सिर्फ यही नहीं है कि हमने एक बिजनेस चालू कर दिया, आइडिया जनरेशन हो गया है, बट हमको उस नैनो पार्टिकल्स पे ऐसे काम करना है कि कंज्यूमर और जो पर्सन उस पर काम कर रहा है उससे उसकी सेफ्टी हो, ठीक है। ऑल्दो नैनो पार्टिकल्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो आप किस तरीके के पार्टिकल्स यूज़ कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इन सब के ऊपर पढ़ना ज़रूरी है।
और ऑब्वियस सी बात है कि FDA और EFSA की जो रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस है, FDA मतलब फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, इनके जो रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस हैं वो हमें ध्यान में रख के करना पड़ेगा। हमने पढ़ा था ना कि कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके के फूड स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो ये फूड स्टैंडर्ड, जब हम फूड इंडस्ट्री में नैनो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, है ना। प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, नैनो एनकैप्सुलेटेड विटामिन पाउडर ये बनाना है। प्रोटोटाइप डेवलपमेंट यानी कि हमको एक सैंपल बनाना है। एंटी माइक्रोबियल नैनो पैकेजिंग इस तरीके से हम कर सकते हैं कि हमने एक सैंपल बनाया और उसके बाद में फिर हम उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। न्यूट्रिएंट स्टेबिलिटी क्या है, रिलीज डेट क्या है, मतलब वो कैप्सूल कितने दिन चल सकता है और उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, कितना उसका शेल्फ लाइफ है, कितना उसका कंज्यूमर एक्सेप्टेबिलिटी यानी कि कब कंज्यूमर उसको कैसे ले सकता है, तो उसकी बॉडी उस पर कैसे रिएक्ट कर रही है, ठीक है। इस तरीके से टेस्टिंग होती है, सभी चीज़ों की, सारे एस्पेक्ट्स की टेस्टिंग होती है। फिर आता है रेगुलेटरी अप्रूवल। रेगुलेटरी अप्रूवल यानी कि अब आपने जो टेस्ट कर लिया है उसके बाद में उसका सेफ्टी इवैल्यूएशन होगा, टॉक्सिसिटी टेस्ट होगा, लेबलिंग लॉज होगा, मतलब लॉज एंड रेगुलेशंस आप उसके अकॉर्डिंग लगाओगे, ठीक है। जो उसका लिमिट है वो आपको बताना पड़ेगा, जैसे कि पर्टिकुलर नैनो कैप्सूल जो है वो इतने टाइम तक ही चलेगा, मतलब उसकी एक्सपायरी डेट, ठीक है। तो ये सारे सेफ्टी इवैल्यूएशंस और सेफ्टी रेगुलेशंस होते हैं, लेबलिंग में ये सब कुछ लगाना पड़ेगा। फिर कमर्शियल लॉन्च होता है, सारा टेस्ट कुछ करने के बाद में, रेगुलेटरी अप्रूवल्स के बाद में कि हाँ दे आर सेफ टू यूज़ बाय ह्यूमन, फिर आता है कमर्शियल लॉन्च, ठीक है। कमर्शियल लॉन्च यानी कि अब मार्केट पर फोकस किया जाता है हेल्थ, सेफ्टी और इनोवेशन को ध्यान में रखते हुए, और आपका अब जो भी प्रोडक्ट है उसको मार्केट में निकाल दिया जाएगा, ठीक है। फिर पोस्ट लॉन्च रिव्यू यानी कि अब हम फीडबैक लेंगे, पर्सन टू पर्सन फीडबैक लिया जा सकता है, आप जिस कंपनी को आप बेचना चाह रहे हैं अपना प्रोडक्ट उससे फीडबैक लिया जा सकता है। प्रोडक्ट रीफॉर्मुलेशन इफ़ नेसेसरी, अगर फीडबैक आपको अच्छा नहीं मिलता है तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आपको वापस से रीफॉर्मुलेशन करना पड़ेगा, मतलब फिर से आपको देखना पड़ेगा कि क्या इसमें कमी है और किस वजह से हमें फीडबैक सही नहीं मिल रहा है या लोग इसको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो हमें वापस से फिर उस पर जाना पड़ेगा, फिर हमने करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी इंडस्ट्री इस पर काम कर रही होगी नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर, वो बार बार ये सारी चीज़ें कर रही होगी, आइडिया जनरेशन होगा, फिर फिजिबिलिटी स्टडी होगी, फिर प्रोटोटाइप बनेगा, फिर टेस्टिंग होगी, इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें बार बार होती है, एक तरीके से इसी को रिसर्च कहा जाता है। तो जब ये चीज़ें बार बार होती है ना, तभी जा करके जो प्रोडक्ट होता है वो एनहेंस होकर के और बेस्ट निकल के आता है, हमारे पास पहुँचता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो NDP या न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट जब होता है तो इस तरीके से वो काम करता है, किसी भी इंडस्ट्री में होगा आई थिंक, बट ये नैनो टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है, ओके। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में चैलेंजेस क्या आते हैं इसमें। अब हमने बात तो कर लिया और ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि वाह ये काफ़ी अच्छा है, मतलब आने वाली जनरेशन के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज अभी इतना ज़्यादा पोल्यूशन फैल चुका है, लोग इतने परेशान रहते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहा है, किसी भी फूड में सेफ टू कंज्यूम है या नहीं हम एग्जैक्टली ऐसा नहीं कह सकते। पोस्ट कोविड लोग इतना ज़्यादा डर गए थे कि सब्जियां भाजी वगैरह जो लाते थे उसको वो अच्छी तरीके से धोते थे, गर्म पानी में, नमक के पानी में धोते थे, सब कुछ इनफैक्ट अभी भी करते हैं, बिकॉज अब हम थोड़े से कॉन्शियस हो गए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि शायद से इन चीज़ों के साथ में भी कुछ चैलेंजेस आएँ, ठीक है। सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं, जैसे सबसे पहले हम देखते हैं सेफ्टी कंसर्न, यानी कि अब नैनो पार्टिकल्स हैं अगर किसी भी फूड आइटम में प्रेजेंट, तो लॉन्ग टर्म के लिए उसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे ये अभी तक हमें नहीं पता है, ये अनक्लियर है, ठीक है। रेगुलेटरी बैरियर्स यानी कि लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज नैनो स्पेसिफिक फूड लॉस ग्लोबली, अभी भी स्पेसिफिकली नैनो स्पेसिफिक फूड के ऊपर कोई लॉज नहीं बने हैं, मतलब जितने भी लॉज बने हैं वो सारे हमारे जो फूड हम कंज्यूम करते हैं, खेती करके जो बनाया जाता है उस पर है। तो नैनो स्पेसिफिक फूड क्या है, ये एक तरीके से दैट इज़ नॉट नेचुरल ना, ये मैन मेड हुआ, तो अभी इसके ऊपर रेगुलेटरी बैरियर्स तो आए ही नहीं है, तो हमें नहीं पता, इसलिए बहुत से लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते इतनी जल्दी। कंज्यूमर एक्सेप्टेंस, देखो वही चीज़ आ गई फिर से, सम कंज्यूमर्स फियर नैनो एज आर्टिफिशियल और अनसेफ, जैसे कि अभी मैंने बात करी आपसे कि आर्टिफिशियल और अनसेफ लगता है लोगों को, ठीक है। ऑल दो हम चाह रहे हैं कि जो भी आपका नैनो फूड है, जिस तरीके से एनकैप्सुलेशन हुआ है, वो लोग चाहते हैं कि नॉर्मल हो, है ना, विद इन जो भी टेम्परेचर यूज़ किया जाता है, जिस तरीके का एनवायरनमेंट दिया जाता है या जो भी कुछ है, ठीक है, उन सबसे हो, बट स्टिल कंज्यूमर एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल होता है। नैनो के नाम से तो लोग सोचते होंगे कि ये कुछ आर्टिफिशियल है, हमारे लिए अनसेफ हो सकता है, हमें नेचुरल चीज़, क्योंकि अब लोग
आपने सुना होगा ऑर्गेनिक की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, है ना, ऑर्गेनिक क्रॉप्स हो गया, ऑर्गेनिक फूड हो गया, वो सब लेना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा करके। ऑर्गेनिक यानी कि जैसा है, जैसी कंडीशन है उस कंडीशन में उगाया हुआ, ठीक है। तो नैनो अब क्या हो गया, उसका बिल्कुल उल्टा हो गया इस तरीके से। कॉस्ट और स्केल, कॉस्ट और स्केल्स यानी कि R&D इसका R&D इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो जो रिसर्च मैंने आपको भी बताई पूरा किस तरीके से प्रोसेस होता है, वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें काफ़ी लैब्स चाहिए होते हैं टेस्टिंग के लिए, आपको बड़ी जगह चाहिए होगी इस तरीके का प्रोडक्ट बनाने के लिए, एनकैप्सुलेशन के लिए, या कोई नैनो स्ट्रक्चर्ड प्लांट बनाने के लिए, इस तरीके से, ठीक है। तो प्रोडक्शन स्केलेबिलिटी इश्यूज वगैरह होते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन में किस तरीके का, कितना बड़ा प्रोडक्शन आप कर सकते हैं, जितना बड़ा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा कॉस्ट लगेगा, कितना आपका स्केल है, मतलब आपके पास में जगह है नहीं है, लेबोरेटरी आपको बुक करनी पड़ेगी, जो भी कुछ है, वो सारी चैलेंजेस इसके साथ में आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा कुछ है जो हमने आज देखा कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे होता है नैनो टेक्नोलॉजी का, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो लाने का। तब तक के लिए please like this video and subscribe to NurtureNet. Also don't forget to hit the bell icon so you never miss any update, and you can drop your doubts in comment section. Thank you.